आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे पाठ द्वितीय। पाठ द्वितीय है और पाठ द्वितीय का नाम है जानीहि निज देशम। जानीहि मीन्स जानो, निज यानी अपने, देशम यानी देश को। जानो अपने देश को, जानो अपने देश को। इसमें लोट लकार का प्रयोग किया गया है। इसका प्रयोग किया गया है, इसमें लोट लकार का प्रयोग किया गया है बच्चों। और इस पाठ में क्या बताया गया है? इस पाठ में बताया गया है कि यह पाठ भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विषय में है। यानी जो पाठ है किसके विषय में बच्चा? ये पाठ जो है ये भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विषय में है। और इस गीत का उद्देश्य क्या है? इस गीत का उद्देश्य है छात्रों में प्रेम और नैतिक गुणों का विकास करना है। इस जो गीत का उद्देश्य क्या है? इस गीत का उद्देश्य यही है कि इस पाठ में यानी जो छात्रों के अंदर क्या है? नैतिक गुणों और प्रेम का विकास करना है। और भारतीय यानी कि जो हमें भारतीय होने पर गर्व है। हमें किस पर गर्व है? हमें भारतीय होने पर गर्व है ना। और भारत की जो प्राकृतिक संपदा है, भारत की प्राकृतिक संपदा भी क्या है? अलौकिक है। भारत की जो प्राकृतिक संपदा है वो अलौकिक है। यहाँ एकता में भी अनेकता का भाव दिखाई देता है। यानी जो हमारा भारतीय देश है, इस देश में एकता में भी किसका भाव दिखाई देता है? अनेकता का भाव दिखाई देता है। तो बच्चों पाठ को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कठिन शब्दार्थों को। किसको देखेंगे? कठिन शब्दार्थों को। तो सबसे पहले देखेंगे परिवेशम। परिवेशम मीन्स होता है वातावरण। परिवेशम मीन्स होता है वातावरण। वेशम, वेशम यानी वेशभूषा। वेशम यानी क्या होता है? वेशभूषा। आगे देखेंगे जगता है। जगता मीन्स होता है संसार। जगता है मीन्स संसार। उत्थानम, उत्थान मीन होता है उन्नति। उत्थान मीन्स क्या होता है? उन्नति। जानीहि यानी जानो। जानीहि मीन्स क्या होता है? जानो। भव यानी बनो। भव यानी बनो। अर्जय, अर्जय मीन्स प्राप्त करो। लब से यानी पा रहे हो। निखिलम, निखिलम यानी सारा। निखिलम यानी क्या होता है? सारा। मनोहर यानी सुंदर। जन्नी, जन्नी यानी माता। कुरु, कुरु मतलब करो। कुरु मीन्स करो। अब बच्चों इस पाठ का अर्थ हम पढ़ेंगे श्लोक सहित। आप गीत को पढ़ते हुए जाएंगे और उनका अर्थ भी समझने का प्रयास करेंगे। आए हुए व्याकरण शब्दों को भी हम लेंगे। बच्चों हम पढ़ेंगे पाठ द्वितीय जानीहि निज देशम। जानो अपने देश को। तो बच्चों ध्यानपूर्वक इसका अर्थ देखेंगे गीत का। हे नरः जानीहि त्वं निज देशम नयन मनोहर निज परिवेशम यद्यपि विदेशे भिन्नम वेशम तस्मिन् मा कुरु मोह वेशम। बच्चों आप ये इन लाइनों का अर्थ देखेंगे कि हे मनुष्य जानीहि यानी जानो, त्वम यानी तुम, निज यानी अपने, देशम यानी देश को। कि हे मनुष्य तुम अपने देश को जानो। हे मनुष्य तुम अपने देश को जानो। नयन मनोहर निज परिवेशम। निज यानी अपना, निज यानी क्या होता है? अपना। परिवेशम यानी वातावरण। जो अपना वातावरण है वो देखने में कैसा है? नयनम, नयन यानी आंखों से देखने पर बहुत ही सुंदर है। मनोहर यानी सुंदर है। यानी कि हे मनुष्य तुम अपने देश को जानो जो जिसका वातावरण कैसा है? जिसका वातावरण पवित्र है और देखने में सुंदर है। देखने में सुंदर है। यद्यपि विदेशे भिन्नम वेशम तस्मिन् मा कुरु मोह वेशम। एक एक शब्द का अर्थ सुनेंगे पहले। यद अपि यानी यद प्लस अपि। यद यानी जो, विदेश यानी विदेशी। विदेश यानी क्या होता है? विदेशी। भिन्नम यानी लुभावनी है, अर्थात लुभावनी है। तस्मिन् यानी उसका। मा यानी मत करो। कुरु यानी करो। मोह वेशम यानी मोह। वेशम यानी वेशभूषा का। यानी कि तुम उसका, उस वेशभूषा का मोह मत करो, अर्थात उसका मोह छोड़ दो। ठीक है। तो बच्चों एक साथ सुनेंगे इसकी लाइन का अर्थ कि जो भी विदेशी वेशभूषा तुम्हें लुभावनी लगती है, यानी जो भी विदेशी वेशभूषा तुम्हें लुभावनी लगती है तुम उसका मोह छोड़ दो, अर्थात उसका मोह मत करो। तुम उसका मोह छोड़ दो, अर्थात कहने का मतलब क्या होगा? कि तुम उसका मोह छोड़ दो। अगला देखिए, इसी में अगली लाइन देखेंगे बेटा कि गौरवम अनुभवम भारत माता, अर्थात त्वय जननी तुम जगत त्राता। दोनों लाइनों का अर्थ देखेंगे कि भारत, गौरवम अनुभवम यानी होता है गौरव का अनुभव। भारत माता यानी भारत माता। त्वय जननी यानी तुम्हारी माता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भारत माता है वो तुम्हारी माता है। भारत माता क्या है? तुम्हारी माता है। जो मातृभूमि है, अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि जो भारत माता है वो तुम्हारी मातृभूमि है। तुम्हें उस पर क्या करना चाहिए?
गौरव का अनुभव करना चाहिए। गौरवम अनुभवम यानी कि तुम्हें उस पर क्या करना चाहिए, गौरव का अनुभव करना चाहिए। त्वम जगत्त्राता और तुम्हारी संसार का की रक्षा करने वाली भी वही मातृभूमि है। यानी ये जो तुम्हारा जो संसार है, जगत यानी होता है संसार, तुम संसार का पालन करने वाली हो, अर्थात यानी जो संसार का पालन करने वाली है वो कौन है, हमारी मातृभूमि ही है। भव निर्मोह भज परितोषम अपि संसारम रचय विशोकम निखिलम विश्वम त्वपरिवारः भारतमेकं भुवनेसारम हिमगिरि मुकुटम गंगाहारम ऋषि मुनि सेवित स्वर्गद्वारम। बच्चों अब हम इन लाइनों का अर्थ देखेंगे। भव निर्मोह, भव निर्मोह भज परितोषम, अर्थात भव निर्मोह का अर्थ होगा कि मोह में मत पड़ो, मोह में मत पड़ो। और भज परितोषम का अर्थ क्या होगा कि जो मिलता है उसी में क्या करो, संतोष करो। तो बेटा पूरी लाइन का अर्थ क्या होगा कि मोह में मत पड़ो, जो मिलता है उसी में संतोष करो। आगे की लाइन देखेंगे। अपि संसार रचे विशोकम, अपि यानी ऐसे संसार की रचना करो, ऐसे संसार की रचना यानी रचना करो, ऐसे संसार की रचना करो जिसमें क्या ना हो, विशोकम अर्थात दुख न हो। ऐसे संसार की रचना करो जिसमें दुख न हो। तो बच्चों दोनों लाइनों का समझ में आ गया होगा कि मोह में मत पड़ो, जो मिलता है उसी में संतोष करो, ऐसे संसार की रचना मत करो जिसमें दुख न हो। विशोकम होता है दुख न हो। आगे की लाइन देखेंगे बेटा कि निखिलम विश्वम त्वपरिवार भारतमेकं भुवने संसारम, अर्थात निखिलम यानी संपूर्ण, विश्वम यानी संसार, विश्वम का पर्यायवाची क्या होगा, संसार, निखिलम का अर्थ क्या होगा, संपूर्ण संसार, त्व यानी तुम्हारा, परिवार यानी परिवार है, संपूर्ण संसार तुम्हारा परिवार है। त्व शब्द में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों इस लाइन का अर्थ क्या हुआ कि संपूर्ण संसार तुम्हारा परिवार है। भारतमेकं भुवनेसारम, अर्थात एक भारत ही, भारतम एकम यानी होता है भारतम प्लस एकम, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा भारतम धन एकम, अर्थात एक, एकम यानी एक, भारत यानी भारत, एक भारत ही, भुवनी यानी होता है जगत में, जगत में सार रूप है, सारम अर्थात सार रूप है। यानी कहने का मतलब ये होगा, इन दोनों लाइनों का अर्थ ये होगा बेटा कि सारा संसार या संपूर्ण संसार तुम्हारा परिवार है, एक भारत ही जगत में सार रूप है। आगे की लाइन देखेंगे बेटा। हिमगिरी, हिमगिरी मतलब होता है हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत मुकुट के समान, मुकुटम यानी मुकुट के समान, ठीक है ना, मुकुट के समान माथे पर क्या है, विराजमान है। यानी हिमालय पर्वत मुकुट के समान क्या है, विराजमान है। और गंगाहारम, गंगाहारम यानी होता है कि और पवित्र नदी गंगा इसके हार के समान क्या हो रही है, सुशोभित हो रही है। तो कहने का मतलब इस लाइन का अर्थ क्या होगा बेटा कि हिमालय पर्वत मुकुट के समान माथे पर विराजमान है और पवित्र नदी गंगा इसके हार के समान सुशोभायमान हो रही है। आगे की लाइन देखेंगे। ऋषि मुनि सेवित स्वर्ग द्वारम, अर्थात ऋषियों और मुनियों के पैरों से पवित्र हो गई यह भारत भूमि स्वर्ग जानने का द्वार है। ऋषि मुनि सेवित यानी ऋषि और मुनियों के द्वारा सेवा की गई जो भूमि है, सेवा पवित्र की गई या भूमि जो भूमि है वो भारत भूमि स्वर्ग जानने का द्वार है। स्वर्ग द्वार यानी स्वर्ग जानने का द्वार है। कहने का मतलब इन दोनों लाइनों का अर्थ क्या होगा बेटा, वापिस सुनेंगे कि हिमालय पर्वत मुकुट के समान माथे पर विराजमान है और पवित्र नदी गंगा इसके हार के समान शोभायमान हो रही है। ऋषियों और मुनियों के पैरों से पवित्र की गई यह भारत भूमि स्वर्ग जानने का द्वार है। बच्चों अब अगला पेज देखेंगे। अर्जय ज्ञानम भजय विज्ञानम दीन जनेभ्य अर्पय दानम निज राष्ट्रस्य कुरु उत्थानम लभसे यस्मात् अन्नम पानम, अर्थात अर्जय अर्जित करो, ज्ञानम यानी ज्ञान को, कि हे मनुष्य ज्ञान को क्या करो, अर्जित करो, और विज्ञानम भजय अर्थात विज्ञान को भी जानो, कि हे मनुष्य ज्ञान को अर्जित करो और विज्ञान को भी जानो, भजय यानी जानो,
विज्ञान यानी विज्ञान को, अर्थात विज्ञान को भी जानो। दीन जनेभ्य अर्पय दानम, जो दीन जनेभ्य यानी गरीब लोगों हैं, जो गरीब लोग हैं, अर्पय दानम अर्थात उनके प्रति दया का भाव रखो। दीन जनेभ्य नहीं होता है जो गरीब लोग हैं उनके प्रति क्या करो, दया का भाव रखो। तो बेटा दोनों लाइनों का अर्थ क्या होगा कि हे मानव ज्ञान अर्जित करो और विज्ञान भी जानो। जो गरीब लोग हैं, जो गरीब लोग हैं उनके प्रति दया का भाव रखो। निज राष्ट्रस्य कुरु उत्थानम अर्थात निज यानी ना अपने, निज यानी कहता है अपने, राष्ट्र से यानी राष्ट्र की, कुरु यानी करो, उत्थान यानी उन्नति, यानी कि उस अपने राष्ट्र की क्या करो, उन्नति करो। लब से यानी प्राप्त होता है, यस्मात यानी जिससे, अन्न और जल, अन्नम यानी अन्न और जल, पानम यानी जल। तो बेटा इस लाइन का पूरा अर्थ क्या होगा कि जिस राष्ट्र से तुम्हें अन्न और जल आदि सुविधाएं मिलती है यानी प्राप्त होती है, जिस राष्ट्र से तुम्हें अन्न जल और दूसरी सुविधाएं मिलती है, उस अपने देश की उन्नति करो। यानी आ गया समझ में बेटा कि नीचे से लेंगे इसका अर्थ कि जिस राष्ट्र से तुम्हें अन्न जल और सुख सुविधाएं मिलती है, उस अपने भारत देश की उन्नति करो, उस अपने भारत देश की क्या करो, उन्नति करो। तो बच्चों हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आप इस पाठ का अर्थ याद करेंगे और साथ में शब्दार्थों को अपनी कॉपी में भी करेंगे PDF से देखकर।